जो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फर्दर स्टेम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेम का मॉडिफिकेशन आज देखेंगे। स्टेम मॉडिफिकेशन में इस तरह से स्टेम मॉडिफाई होता है। जो यंग स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस दूसरा मॉडिफिकेशन फंक्शन में आता है। स्टोरेज फूड का करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इस तरह से फूड का भी स्टोर करता है। स्टेम इस तरह से रिप्रोडक्शन भी करता है। रिप्रोडक्शन भी करता है। स्टेम का अदर जो फंक्शन होता है रेस्टिंग स्ट्रक्चर में भी होता है। रेस्टिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से स्टेम मॉडिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, ये सब फंक्शन करेंगे कौन? इस तरह से स्टेम फंक्शन करेंगे। आज हम लोग इसके बाद देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम को। स्टेम मॉडिफिकेशन पर्पस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, फूड का स्टोर करना। अदर फंक्शन होगा। रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम पार्ट, वहाँ से भी हो सकती है, या फिर रेस्टिंग स्ट्रक्चर होगा। अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग देखेंगे आज। अंडरग्राउंड स्टेम स्टेम के टाइप हम लोग देखें। अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम से नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप्स को। अंडरग्राउंड स्टेम में 4 टाइप्स आता है। राइजोम, कॉम्स, ट्यूबर और बल्ब। ये चारों स्ट्रक्चर नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक हमारा राइजोम है, दूसरा स्ट्रक्चर है कॉम, ट्यूबर और लास्ट वाला जो आता है ये आता है बल्ब। लास्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो होता है बल्ब। चारों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे एक ही चार्ट में। यहाँ पे राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें बेस्ड एग्जाम्पल जो आता है वो आता है जिंजर। कौन आता है? जिंजर आता है। तो जिंजर, बनाना, एरिएंटम, ये सब आता है। यहाँ पे राइजोम को अगर हम लोग बात करें तो राइजोम एक्चुअली क्या होता है? एडवेंटिसस। यहाँ पे राइजोम जो होती है अंडरग्राउंड पार्ट तो है ही, इस तरह से अंडरग्राउंड पार्ट है। फिगर देखें तो इस तरह से कंडेंस फॉर्म में स्टेम है। स्टेम में नोड पार्ट है, इंटरनोड पार्ट है। स्टेम की बात करेंगे तो नोड आएंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पे रूट्स भी फॉर्म्स होता है। ये रूट्स यहाँ पे जो होती है एडवेंटिसस रूट्स होता है। कैसा होता है? एडवेंटिसस रूट होता है। एडवेंटिसस रूट। ये जो राइजोम है अंडरग्राउंड पार्ट है, ये जो स्टेम यहाँ पे नज़र आता है, कंडेंस पार्ट पे स्टेम नज़र आता है। इस स्टेम पे एक्चुअली क्या होता है? बड फॉर्म्स होता है। इस तरह से बड फॉर्म्स होता है। बड के ऊपर एक स्केली लीव्स होती है। इस तरह से क्या होती है? स्केली लीव्स होती है। ये बड स्प्राउट करता है। नोडल पॉइंट पे ये बड होती है और ये बड स्प्राउट करता है। इस तरह से ये मैं दिखा रहा हूँ, ये नोड को दिखा रहा हूँ।
इसमें इस तरह से बड फॉर्म होता है और इस बड के ऊपर इस तरह से पतली झिल्ली फॉर्म्स में स्केली लीव्स होता है, स्केली लीव्स होता है। यहाँ पे इस तरह से बड होता है और बड के ऊपर इस तरह से क्या होता है, स्केली लीव्स होता है। स्केली लीव्स इस तरह से, ये हमारा ब्लैक फॉर्म्स में जो है, ब्लैक कलर्स में बड को दिखाया। ये जो ब्लू कलर से दिखाया ये नोड पार्ट है और ये जो रेड कलर से दिखाया ये क्या है, स्केली लीव्स है। क्या है, स्केली लीव्स है। मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ, स्केली लीव्स, ये स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होता है जिंजर। जिंजर में इस तरह से नोड्स होते हैं, नोड में बड होता है, बड के ऊपर एक छिलकी होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स या फिर कैटाफिल्स बोलते हैं। स्केली लीव्स को हम लोग कैटाफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाफिल्स भी बोलते हैं, CATAPHYLL, कैटाफिल। अब यहाँ पे जो बड होता है ना, एक्चुअली एक्सिल पार्ट पे होता है। स्टेम है, नोड है, नोड पे इस तरह से बड जो होता है ये एक्सिलरी बड होता है, एक्सिल पॉइंट पे होता है। ये बड कौन सा है, एक्सिलरी बड है। ये बड कैसा है, एक्सिलरी बड है, याद रखेंगे। ये बड कैसा है, एक्सिल पॉइंट पे है। इस बड को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग कुछ फीचर्स को देखेंगे। यह जो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम लोग राइजोम बोले हैं, ये कंडेंस्ड स्टेम है। क्या है, कंडेंस्ड स्टेम। कैसा है, एक जगह जमा हो गया, कंडेंस्ड स्टेम है। ओके, और कंडेंस्ड और थोड़ा इलोंगेटेड फॉर्म में है। कैसा है, कंडेंस्ड इलोंगेटेड अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें क्या होता है, दूसरा एक्सटर्नल बड होता है। ये जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक उभार सी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, बड बोले हैं। कौन सा बड, एक्सिलरी बड। यहाँ पे बड कैसी होती है, एक्सटर्नल बड होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल बड होता है। इस तरह से एक्सटर्नल बड होता है। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें जो रूट फॉर्मेशन होता है, एडवेंटिशस रूट फॉर्म्स होता है। रूट कैसा होता है, रूट इसमें अंडरग्राउंड स्टेम में जो रूट्स होता है, उसमें रूट्स एडवेंटिशस होता है, एडवेंटिशस रूट होता है। ये पॉइंट तक हमें याद रखना है। और यहाँ पे जो स्टेम वाला पार्ट है, इस तरह से स्टेम जो है, ये ब्रांच है या फिर अनब्रांच है, दोनों हो सकता है। ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। राइजोम का स्टेम जो है एक हो सकता है अनब्रांच, या फिर बहुत सारे एक साथ हो सकते हैं, उसको हम लोग अनब्रांच बोलेंगे। ब्रांच या फिर अनब्रांच। ओके, तो इस तरह से इसके स्टेम जो होंगे कैसे होंगे, ब्रांच और अनब्रांच। स्टेम कैसे होंगे, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग मेंशन करेंगे। जिंजर, बेस्ट एग्जाम्पल जिंजर। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे बनाना, एडियंटम। एडियंटम एक फर्न्स है। क्या है, फर्न है, टेरिडोफाइट्स में आता है। तो हमें ये याद रखना है राइजोम का। उसके बाद आता है कॉम। ये कॉम होती है। दूसरा कॉम एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये सॉइल लेवल होता है। इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होती है बल्ब फॉर्म में, बट बल्ब लाइक नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम। क्या बोलते हैं, कॉम में भी इस तरह से नोडल पॉइंट्स होता है। इस तरह से क्या होती है, नोडल पॉइंट्स होता है। और ये जो बेस वाला पार्ट है, यहाँ पे इस तरह से एडवेंटिशस रूट होता है। ये स्ट्रक्चर कॉम कहलाता है। कॉम के ऊपर
एक डाउटर कोम्स का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से होता है? डाउटर कोम्स, इस तरह से डाउटर कोम्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होती है? डाउटर कोम्स होता है, और इसी कोम्स में से क्या होता है? शूट फॉर्म्स होता है। इस तरह से शूट फॉर्म्स होता है, और नीचे की तरफ रूट फॉर्म्स होता है, और ये नया प्लांट बना सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम कर सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउटर कोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटर कोम। अंडरग्राउंड स्टेम इस तरह से कॉम फॉर्म में होता है। ओके, इस तरह से कॉम फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो स्टेम है कंडेंस्ड है। क्या है? कंडेंस्ड स्टेम स्फेरिकल फॉर्म्स में। कैसा है? कंडेंस्ड स्टेम स्फेरिकल फॉर्म्स में, स्फेरिकल फॉर्म्स में, स्फेरिकल फॉर्म्स याद रखना है। यहाँ पे स्टेम कैसा था? ब्रांच, इलोंगेटेड। कंडेंस्ड स्टेम इलोंगेटेड था, बट यहाँ पे स्टेम कैसा है? स्फेरिकल है, गोला सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी एक्सटर्नल बड होंगे, जिसको हम लोगों ने डाउटर कॉम बोला। एक्सटर्नल बड होंगे, इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे? एक्सटर्नल बड होंगे। यहाँ पे जो रूट फॉर्मेशन होगा, कैसा रूट होगा? एडवेंटिशियस रूट होगा, जैसा यहाँ पे था। एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे भी होंगे। एडवेंटिशियस रूट होगा यहाँ पे। एडवेंटिशियस रूट हो गया। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पे ब्रांच अनब्रांच दोनों था, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होंगे। एक ही स्ट्रक्चर है, इसके साथ कोई भी स्ट्रक्चर मिला हुआ नहीं है, तो ये कैसा होगा? अनब्रांच्ड स्टेम होगा। कैसा होगा? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्टेम इस तरह से यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल यहीं पे देखेंगे। एग्जाम्पल में क्लोकेसिया आ जाएगा, फ्रेशिया आ जाएगा, एमेरेंथस, क्रोकस, है ना, एमेरफोफेलस, ये सब आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे क्लोकेसिया, क्लोकेसिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे फ्रेशिया। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा एमोरफोफेलस। क्या हो जाएगा? एमोरफोफेलस, एमोरफोफेलस। और लास्ट एग्जाम आ जाएगा एग्जाम्पल क्रोकस। ये एग्जाम्पल होगा। क्लोकेसिया हम लोग मेनली क्लोकेसिया को देखते हैं। इस तरह से क्या होती है? कॉर्म फॉर्म्स में होती है। किस फॉर्म्स में होती है? कॉर्म फॉर्म्स में होती है। ओके। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर जैसे पोटैटो वगैरह देखते हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं? ट्यूबर फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे स्टेम टिप, अंडरग्राउंड स्टेम टिप सॉलिड हो जाता है, फूड को स्टोर करता है। देखते हैं ट्यूबर में। ट्यूबर में इस तरह से क्या होती है? सॉइल लेवल होता है। इस सॉइल लेवल के नीचे रूट्स ग्रो करते हैं, और टिप पॉइंट पे जाके ये शॉलेन हो जाता है। इस तरह से टिप पॉइंट पे जाके ये शॉलेन हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबेरेसम। ये जो टिप पॉइंट है, इस तरह से आलू को देखें तो आलू कैसा स्ट्रक्चर है? इस तरह से आइज़ होती है, जिसको जहाँ से बड फॉर्मेशन होता है, इस तरह से आइज़ होती है ना। तो ये आइज़ एक्चुअली क्या होता है? नोड्स होता है। नोड्स को ही आइज़ बोला जाता है। यहीं पे क्या होता है? इस तरह से नोड्स होते हैं, और ऊपर में नोड्स कम होता है, नीचे नोड्स का नंबर ज़्यादा होता है। इस तरह से स्टेम टिप या फिर एंड वाला पार्ट, उसमें क्या होता है? नोड का नंबर ज़्यादा होता है।
और जो ऊपर वाला पार्ट होता है नोड्स का नंबर कम होता है। ऊपर की तरफ लेस नोड होगा और इसी नोड को क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं, और लोअर पोर्शन पे ज़्यादा नोड होंगे, मोर नोड, इस तरह से होंगे। अब इस तरह से ये जो नोड वाला पॉइंट को दिखा रहे हैं, ये जो नोड है ये एक्चुअली ये नोड क्या है, आइज़ है। क्या है, EYE, आँख जिसको बोलते हैं, क्या है ये, आई है, आइज़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइज़। इसी आइज़ से बड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो बड होता है ये बड को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सिल में ये फॉर्म होता है। ओके, स्टेम एक्सिल में, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। यहाँ पे स्टेम का जो एंड वाला पार्ट है ये क्या होता है, शॉलेन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है। कौन सा पार्ट में फूड को स्टोर करता है, टिप पॉइंट पे, स्टेम टिप फूड का स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, टिप पॉइंट। दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे बड जो होगा एक्सटर्नल बड होंगे। कैसा बड होगा, एक्सटर्नल बड होगा, इस तरह से एक्सटर्नल बड होगा। देखते हैं बड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। एक्सटर्नल बड, ये एक्चुअली ये जो नोड पॉइंट है, ये पोटैटो देख रहे हैं, ये जो नोड पॉइंट है ये नोड पॉइंट में इस तरह से बड होता है। सिंपल यहाँ पे देखो, इस तरह से ये पोटैटो है, इसमें क्या है, इस तरह से मैं बड को बना रहा हूँ, आइज को बना रहा हूँ, नोड को इस तरह से। यहाँ पे क्या होती है, मैं बड़ा करके बनाऊँ थोड़ा सा, इस तरह से नोड वाला पॉइंट है, नोड वाला पॉइंट में इस तरह से क्या होती है, बड फॉर्म होता है। इस तरह से क्या होती है, बड फॉर्म होता है। और इस बड में एक क्या होता है, स्केली लीव्स होता है, इस तरह से। इसी वजह से ये दिखने में कैसा लगता है, आइज की तरह। कैसा लगता है, यहाँ पे देखेंगे ये नोड पॉइंट है, ये बड है, और इसके ऊपर इस तरह से स्केली लीव्स होता है, जस्ट लाइक आइज होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। नोड्स को क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बड जो होगा 1 से 3 बड हो सकता है। ये जो बड है ये बड 1 to 3 नंबर्स में हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। ओके, ऊपर में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्केली लीव्स। क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स बोलते हैं। ओके, एक्सटर्नल बड होती है। यह बड कैसा होता है, एक्सटर्नल बड होता है। अभी हम लोगों ने देखा बड एक्सटर्नल होता है, और 1 से 3 बड हो सकता है एक आइज में। यहाँ पे जो लीव्स है, मैंने दिखाया लीव्स को, ये स्केली लीव्स होगा, पतली झिल्ली या लाइक में होगी। ओके, यहाँ पे रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होती है, रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, रूट एब्सेंट होता है। उसके अलावा ये जो पोटैटो की बात कर रहे हैं, ये ब्रांच होता है या फिर अनब्रांच, ये अनब्रांच्ड होता है। एक ही स्ट्रक्चर होती है पोटैटो, दैट मीन्स अनब्रांच होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे पोटैटो, इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम जीनस को हम लोग सिर्फ लिखेंगे सोलेनम ट्यूबेरोसम। दूसरा एग्जाम्पल्स होता है आर्टिचोक, इसको बोलते हैं हेलियंथम ट्यूबेरोसम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आर्टिचोक। क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम आर्टिचोक का, हेलियंथम ट्यूबेरोसम। क्या है, हेलियंथम ट्यूबेरोसम, याद रखेंगे साइंटिफिक नेम आर्किटो। तो ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है, नीचे दिख रहा है हेलियंथम ट्यूबेरोसम। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है।
ट्यूबर, अनब्रांच, रूट यहाँ पे नहीं होते हैं, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम जिसको बोलते हैं। ये क्या है, स्टेम ट्यूबर है। क्या है, स्टेम ट्यूबर है। ये भी स्टेम ट्यूबर है। ये भी क्या है, स्टेम ट्यूबर है। और ये बल्ब भी क्या है, स्टेम ट्यूबर है। तो बल्ब को अब हम लोग देखेंगे लास्ट। बल्ब एक्चुअली हम लोग ओनियन को देखें, जस्ट ओनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंडरग्राउंड स्टेम है। देखते हैं कैसा, ये एक डिस्क फॉर्म में होता है, इसमें स्केली लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स भी होता है। इस तरह से फिगर थोड़ा अच्छे से बनाओ। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट्स होती है, और रूट्स जो होती है स्टेम पे एराइज होता है इस तरह से। यहाँ पे स्टेम रूट्स कैसा है, एडवेंटिसस रूट है। ये एडवेंटिसस रूट है। और ये जो डिस्क फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टेम है। ये एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम है। ओके, यहाँ पे जो लीव्स होती है इस तरह से, एक बड भी होता है, इस तरह से बड भी होती है, और इस तरह से स्केली लीव्स भी होती है। ये ओनियन होता है। अंदर में इस तरह से ये जो दिख रहा है, ये क्या है, बड है। और यहाँ पे ऊपर में स्केली लीव्स होता है, और अंदर में क्या होती है, फ्लैशी लीव्स होता है। क्या होती है, फ्लैशी लीव्स, स्केली लीव्स दोनों होता है। अंदर में फ्लैशी लीव्स होगा, और आउटर साइड में जो सूख जाता है उसको बोलते हैं स्केली लीव्स। दो तरह के लीव्स होते हैं। फ्लैशी लीव्स को ही हम लोग क्या करते हैं, लीफ वाला पार्ट को खाते हैं, स्टेम वाला पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। एडवेंटिसस रूट है यहाँ पे बल्ब में इस तरह से। यहाँ पे स्टेम क्या है, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस स्टेम डिस्क फॉर्म में है। कैसा है, रिड्यूस स्टेम डिस्क फॉर्म में है। डिस्क फॉर्म में दिख रहा है, डिस्क फॉर्म में स्टेम। ये वाला पार्ट को बोल रहा हूँ स्टेम। ये स्टेम रिड्यूस स्टेम है, छोटा हो गया, लीव्स बड़े हो गए, फ्लैशी लीव्स, स्केली लीव्स। यहाँ पे बड जो है अंदर में है, इस तरह से स्फेरिकल बॉडी है, अंदर में बड है। दैट मीन्स हर जगह एक्सटर्नल बड था, राइजोम, कॉम्स, ट्यूबर। बट बल्ब्स ऐसी है जिसमें बड है, इंटरनल बड है। कैसा है, इंटरनल बड है, इनसाइड क्या बोलेंगे, इंटरनल बड। यहाँ पे रूट जो दिख रहा है, कैसा रूट है, एडवेंटिसस रूट है। कैसा रूट है, एडवेंटिसस रूट है। एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे देखेंगे ब्रांच है या फिर अनब्रांच है। अनब्रांच है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है। कैसा, सिंगल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स अनब्रांच्ड है। कैसा है, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से। एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, प्याज और गार्लिक, इस तरह से ओनियन एंड गार्लिक। याद रहेगा, ये चीज़ हमें याद रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम, ओके, अंडरग्राउंड स्टेम इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या देखेंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, थैंक्स।